अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग जानते हैं h जो होता है, इसी को प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल होता है h। इसी का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो सॉल्यूशन, इसके लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए और बड़ा फेमस फार्मूला है, वो है एनर्जी E इज इक्वल टू द h न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू द प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो हमको एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी का भी पता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का नहीं पता जिन्हें उनको ये इधर देख लें। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये टी ऊपर चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है टी इनवर्स होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम टी में नापते हैं, मतलब टाइम में नापते हैं। टाइम का क्या होता है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, टी होता है। टी ऊपर जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ये डायमेंशनल फार्मूला है, वो टी इनवर्स है। ठीक है। एनर्जी का हम लोगों ने क्या निकाला था, एनर्जी का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो वही होता है जो वर्क का होता है। और वर्क का क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एच न्यू। फोर्स का क्या होता है हमें याद है, mlt-2। ये याद करना बहुत जरूरी, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जरूर याद कर दो ये, क्योंकि सारे तो आप याद नहीं कर पाओगे, बहुत सारे फार्मूले हैं। फोर्स का याद करना बहुत जरूरी है। तो फोर्स का है mlt-2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या में नापते हैं, एल में। एच को ऐसे ही रखेंगे, इसका निकालना है, और इसका टी इनवर्स। तो अब हम इसको इधर ले आते हैं। तो h इक्वल्स टू द mlt-2 मल्टीप्लाइड बाय l अपॉन t इनवर्स। तो ये क्या बचेगा, m ऐसे ही रहेगा, l से मल्टीप्लाई तो l2 हो जाएगा। देखिए m ऐसे l2, और t की पावर -2 है, नीचे t की पावर -1 ऊपर जाएगी तो t की पावर +1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगी, t की पावर -1 ही बचेगी, t की पावर -1। तो ये जो है डायमेंशनल फार्मूला, ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है टेकिंग फोर्स लेंथ एंड मतलब फोर्स, लेंथ और टाइम, अगर इन तीनों को हम बेस क्वांटिटीज ले लें तो हमको 4 क्वांटिटीज दी हैं जिनके डायमेंशंस निकालने हैं। इधर लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। पहली है डेंसिटी, दूसरी है प्रेशर, तीसरी है मोमेंटम, और चौथी है एनर्जी। तो हमें जो तीन क्वांटिटीज दी हुई हैं वो बेस क्वांटिटीज हमको मानना है, फोर्स को, लेंथ को, टाइम को। इनको तीन को बेस क्वांटिटीज मानना है, और उनको बेस क्वांटिटीज मानते हुए हमें इन चारों क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले डिराइव करने हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डेंसिटी। तो अगर हम डेंसिटी का फार्मूला देखें तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम, लेंथ को हमने एक बेसिक क्वांटिटी माना है, तो वॉल्यूम को तो हम सीधा लिख सकते हैं L3। वॉल्यूम की अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो L की पावर 3 हम सीधा लिख सकते हैं। हम जानते हैं वॉल्यूम का लेंथ में 3 डायमेंशंस होता है, क्योंकि लेंथ को हमने एक बेस क्वांटिटी माना है। लेकिन मास का हम कैसे निकालेंगे, मास को तो हमने यहाँ पे बेस क्वांटिटी माना ही नहीं।
तो हमें मास की यूनिट मतलब जो डायमेंशन है इनके टर्म्स में निकालना होगा। इसके लिए हम इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कैसे निकलेगा देखिए, फोर्स वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। तो फोर्स को हमने एक बेस क्वांटिटी माना है तो फोर्स को ऐसे ही लिखते हैं, मास का हमें निकालना है। और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी भी बेस क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हमें लेंथ अपॉन टाइम के हिसाब से एक्सीलरेशन को लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं L अपॉन टी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन टी, एंड v को अगर देखें तो v इटसेल्फ होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी स्क्वायर, वही है डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने l लिखा है, L अपॉन टी स्क्वायर। अब हम m का निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं, m इधर लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये इधर चला जाएगा टी स्क्वायर अपॉन लेंथ का l ना। फोर्स को हमने बेस यूनिट माना है, टाइम को भी हमने एक बेस यूनिट एक बेस क्वांटिटी माना है, और लेंथ को भी एक बेस क्वांटिटी माना है। तो m का जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा m इज इक्वल टू द f t2l माइनस 1। ये हमने m का निकाल लिया। अब हमको इसी को यहाँ पुट कर देना, f t की पावर 2 l की पावर माइनस 1। अब अगर हम l क्यूब को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये जो +3 है ये -3 हो जाएगा यहाँ, और इसको हम हटा देते हैं। तो बस यही है हमारा फार्मूला, इक्वल क्या आएगा, f t स्क्वायर l माइनस 4। यही है हमारा डायमेंशनल फार्मूला इसका डेंसिटी के लिए। अब प्रेशर के लिए देख लेते हैं। प्रेशर के लिए देख लेते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना है कि फोर्स को हमने एज इट इज बेस क्वांटिटी माना है। ये मत लिख देना कि फोर्स का mlt-2 होता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 तब होता है जब मास को और लेंथ को और टाइम को हम बेसिक क्वांटिटीज मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ फोर्स को हम इटसेल्फ एक बेसिक क्वांटिटी मान के चल रहे हैं। तो फोर्स ही रहेगा। एरिया को लेंथ के टर्म्स में हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी है, तो इसका तो सीधा निकाल सकते हैं एफ एल माइनस 2, खत्म आंसर। तो नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला हम सब लोग जानते हैं, क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। और मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है इन तीनों के टर्म्स में हमने अभी निकाला, क्या था, एफ t2 अपॉन l, ये तो निकाला था एफ t2 अपॉन l। और वेलोसिटी का हम लोग जानते ही हैं l अपॉन t। वेलोसिटी l t माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ l अपॉन t लिख लेते हैं। तो इस l से l कट जाएगा, इस t से ये t कट जाएगा, बचेगा क्या, f और t। तो ये मोमेंटम का हुआ। अब हम लोग एनर्जी में आते हैं। एनर्जी तो एनर्जी की एक फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। चलिए उसी के फार्मूले से हम लोग डिराइव कर लेते हैं। mgh होता है फार्मूला। m का हमने अभी निकाला, इसके टर्म्स में क्या निकाला, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम की पावर 2 अपॉन l। g क्या है, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन के हम लेंथ और टाइम्स को टर्म्स में कैसे लिखते हैं, l अपॉन t की पावर 2। h क्या है, हाइट है, मतलब लेंथ है। तो एक लेंथ से एक लेंथ कट गई, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, बचा क्या, f मल्टीप्लाइड बाई l, f l। तो यहाँ से टॉपिक खत्म होता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमने डायमेंशंस सीखा है, हमने डायमेंशनल फार्मूले सीखा और जो डायमेंशंस के बारे में इतना पढ़ा, इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।